बच्चों today's topic is finite state machine and state transition diagram. Finite state machine and state transition diagram. ठीक है, पेपर 2 का पार्ट है ये स्ट्रक्चर चार्ट के साथ होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या सीन है इसमें? समझते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है ये। आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने आपको आइट्रेशन सिखाया था, लूप सिखाया था, तो मैंने बताया था कि भाई लेट सपोज ये पॉइंट ए है और लेट से ये पॉइंट बी है। ठीक है, जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता हूं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। क्या कहलाता है बच्चों? ये ट्रांजिशन। और जब मैं पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए पे आता हूं, दिस इज कॉल्ड आइट्रेशन। अब यहां पे इन ब्लॉक्स को, जो ये स्टेट्स है, जो ये पॉइंट्स है, इन्हें हम कहते हैं स्टेट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टेट। तो ये मेरे पास स्टेट ए आ गया और ये मेरे पास स्टेट बी आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि हम स्टेट ए से ट्रांजिट कर रहे हैं टू स्टेट स्टेट बी। दिस इज कॉल्ड द बेसिक आइडिया ऑफ स्टेट ट्रांजिशन। बेसिकली क्या गया? स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब इस बात पे हमारे पास आता है कि भाई व्हाट इज अ फाइनाइट स्टेट। बच्चों फाइनाइट, देखो एक कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट मतलब लिमिटलेस, एक कॉन्सेप्ट है फाइनाइट लिमिटेड। बच्चों मैंने एक प्रोग्राम बनाया, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट, कोई भी बेसिक सा प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में मैंने मल्टीपल एक्शंस रखे हुए हैं, मल्टीपल स्टेट्स रखे हुए हैं। तो क्या वो जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, क्या उसके नंबर ऑफ स्टेट्स इनफाइनाइट होंगे? क्या उसके नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ जो एक्शंस हैं वो इनफाइनाइट होंगे? ऑब्वियसली नो, इट हैज टू बी फाइनाइट। भाई मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूं उसका कोई ना कोई एंड तो होना चाहिए। तो वो जो एंड है, यानी कि हम ये बता रहे हैं इसमें कि एक प्रोग्राम में कितने पॉसिबल स्टेट्स हैं। हम क्या बता रहे हैं कि एक प्रोग्राम में कितने पॉसिबल स्टेट्स हैं। हम बेसिकली एक मॉडल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों? एक मॉडल। तो फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल of a program or instruction or software that can be in one state of a fixed set of possible states। या तो वो एक होगा या तो एक से ज्यादा, जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हैं उनमें से किसी एक स्टेट में मौजूद होगा। वन स्टेट is changed to an other, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो बाय एन एक्सटर्नल इनपुट। जैसे एक इनपुट होगा, जैसे कोई सेट ऑफ इनपुट आएगा वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो फाइनाइट स्टेट मशीन किसी भी एक स्टेट में होगा ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट में से। ठीक है, जिससे हमारे पास आता है एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम।
Now, a state diagram is basically shows the behavior of a finite state machine. ठीक है, क्या शो करता है बच्चों? ये बिहेवियर शो करता है ऑफ अ फाइनाइट स्टेट मशीन। अब देखो बच्चों, दिस इज अ स्टेट। हम एक मॉडल बना रहे हैं ऑफ अ मशीन, ठीक है। कोई भी स्टेट स्टार्ट होगा तो उसपे इस तरह का एरो बना हुआ होगा, दिस एरो इंडिकेट्स स्टार्ट। हमें पता चलता है कि यहां से हमारा जो है वो स्टेट, जो हमारा प्रोग्राम वो स्टार्ट हुआ है। फिर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब जाएगा तो वो कहलाएगा स्टेट ट्रांजिशन। अब मेरे पास ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है। तो जब वो स्टेट ए से स्टेट बी जा रहा है तो ये क्या कर रहा है बच्चों? ट्रांजिट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है, बात समझाई बच्चों कि हमारे पास एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट जा रहा है तो ये कहला रहा है स्टेट ट्रांजिशन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब जा रहा है तो ये कहलाता है स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि वो घूम के वापस अपने पास ही आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है बच्चों। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ये वापस घूम के यहां भी आ जाए। तो देखते हैं एप्लीकेशन के साथ बच्चों, सिंपल सा सवाल करते हैं कि एक लॉक पिन है, दैट इज 1 2 3। एक पिन है, ठीक है, 1 2 और 3। चलो, तो देखते हैं। ये स्टेट ए आ गया, ये दूसरा स्टेट आ गया, और ये तीसरा स्टेट आ गया। अच्छा, किसी भी स्टेट पे अगर इस तरह से डबल सर्कल बने हुए आ जाएं तो मतलब ये फाइनल स्टेट है, हॉल्टिंग स्टेट है। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ, यूजर ने बोला कि एंटर फर्स्ट पिन। पहला पिन क्या है? 1 है। अगर यूजर 1 एंटर करेगा तो वो स्टेट नंबर 2 पे चले जाएगा। लेकिन अगर यूजर ने 1 एंटर नहीं किया तो ये वापस यहीं पे घूम के आ जाएगा। लेट से यूजर ने 1 एंटर कर दिया तो ये कहां से कहां आ गया? ये यहां आ गया। अब कहता है एंटर पिन 2 या सेकेंड पिन। तो अब अगर तो यूजर 2 एंटर करेगा तो ये थर्ड स्टेज पे जाएगा, वरना अगर यूजर 2 एंटर नहीं करता तो ये वापस स्टेज पे आ जाएगा। तो वापस यूजर ने 1 एंटर किया, अब यूजर ने क्या एंटर कर दिया? 2 एंटर कर दिया। तो आपसे कहता है, हमसे यूजर हमसे कहता है, प्रोग्राम से कहता है कि एंटर थर्ड पिन। तो अब अगर यूजर ने 3 एंटर किया तो ही एंटर खत्म होगा। अगर यूजर ने 4 कुछ और एंटर किया तो वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा, कि जो कि क्या है? नॉट 3। समझ आई बच्चों? ये बात समझ आई सबको? एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। आपके पास एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है बच्चों। जो लेफ्ट पे है ये इनपुट होता है,
और जो राइट पे है वो आउटपुट होता है। ठीक है। स्टेट, आपके पास आपके पास एक स्टेट या तो इनपुट से चेंज होता है, राइट? तो एक इनपुट का हो जाता है आउटपुट भी प्रोड्यूस हो ना। दिस रिप्रेजेंट स्टार्ट। आपके पास S1 से ये जा रहा है S2 पे, ऑन लो लेवल डिटेक्ट हुआ, तो ये S1 से S2 गया, पंप एक्टिवेट कर दिया इसने। ठीक है। अब हम S1 से कहा आ चुके हैं, S2 पे आ चुके हैं। S2 पे आए और लो लेवल डिटेक्टेड रहा, तो ये यहीं पर जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। S2 से S3 कब जाएगा? जब नॉर्मल लेवल डिटेक्ट होगा और पंप जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि स्टेट वन है, स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, अगर लो लेवल है तो पंप खोल देगा, नॉर्मल होगा तो पंप बंद कर देगा, और अगर स्टार्टिंग में ही नॉर्मल है तो ये कुछ भी नहीं करेगा और एंड कर देगा। ठीक है ना। कंप्लीट द टेबल विथ रेफरेंस टू द डायग्राम, द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस दैट रिजल्ट इन अ डिफरेंट स्टेट। स्टेट नंबर वन, ट्रांजिशन हुआ, पहले स्टार्ट से स्टेट वन पे आया। अब ये पूछा है कितने आपके पास डिफरेंट स्टेट्स हैं। देखो सवाल में एक सिंपल सा सवाल पूछा है, कितने डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो आप ये समझो उसको सिंपल सा, स्टार्ट हुआ, आप यहां पे हो, स्टार्ट हुआ, स्टेट नंबर वन पे आया, स्टेट वन से एक ऑप्शन जा रहा है स्टेट टू, और स्टेट टू से एक ऑप्शन जा रहा है स्टेट थ्री। सही। स्टेट वन से भी स्टेट थ्री ही जा रहा है, लेकिन स्टेट थ्री ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो कितने स्टेट्स हो गए आपके पास? नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कितने हो गए? थ्री हो गए। बात समझ आई? द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स विथ एसोसिएटेड आउटपुट्स, कितने ऐसे हैं जिनमें आउटपुट्स हैं। आउटपुट का होता है बच्चों राइट पे होता है। तो एक हमारे पास यहां पर है और एक हमारे पास यहां पर है, इसके अलावा कहीं भी आउटपुट नहीं है। तो कितने आउटपुट है बच्चों मेरे पास? दो आउटपुट हैं। द लेबल दैट शुड रिप्लेस एक्स, एक्स क्या होता है बच्चों? स्टार्ट स्टेट होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है। द फाइनल और हॉल्टिंग स्टेट, जहां डबल सर्कल आता है वो हॉल्टिंग स्टेट होता है, तो ये S3 हो गया। अब देखो पार्ट टू क्या कह रहा है बच्चों, पार्ट टू हमसे कह रहा है द करंट स्टेट इज S1। मैं समझा देता हूं ताकि समझा सकूं। आपका करंट स्टेट क्या है? S1 है। ठीक है। अब आप S1 पे करो, यहां पर हो आप, आपसे कह रहा है लो लेवल डिटेक्टेड। तो लो लेवल डिटेक्ट हुआ तो आप कहां आ गए? S2 पे आ गए। अब हम हैं S2 पे, और वापस से लो लेवल डिटेक्ट हुआ है। जब वापस से लो लेवल डिटेक्ट हुआ तो बच्चों हम लोग वापस से यहीं आ गए। वापस से लो लेवल डिटेक्ट हुआ तो हम लोग दूसरी बार यहां पे आ गए। वापस से हुआ, चौथी बार हुआ तो हम तीसरी बार भी आ गए। भाई पहली बार जब हम लोग चले थे तो हम लोग S1 से S2 आ गए, और तीन बार जब लो लेवल डिटेक्ट रहा तो हम S2 पे ही रहे। तो आपसे कह रहा है नंबर ऑफ आउटपुट कितने हुए। भाई लो लेवल डिटेक्ट पे एक ही बार आउटपुट प्रोड्यूस हुआ जो कि हुआ एक्टिवेट पंप, तो यहां लिख देंगे वन। और करंट स्टेट क्या है हमारी? S2। क्लियर? एक सवाल और करते हैं बच्चों, इस वाले पे आ जाते हैं। ठीक है। नाउ दिस इज पेज नंबर 191। ठीक है। इधर देखो, इधर कह रहा है कंप्लीट, इधर कह रहा है कंप्लीट द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। हम लोग यहां पर हैं, S1 पर हैं। S1 से कहा जा रहे हैं? S2 पे जा रहे हैं।
करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। S1 से कहाँ आ रहे हैं बच्चों, S2 पे जा रहे हैं, तो S1 से S2 पे चले गए। इनपुट क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है इनपुट पिन, हमने लिख दिया यहाँ पे इनपुट पिन। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, हम S2 पे हैं और करंट स्टेट क्या हमारा S2 है। S2 पे कह रहा है S2 से जा रहा है वापस S2, S2 पे है और नेक्स्ट स्टेट भी S2 है, तो मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे इसने क्या बोला है बच्चों, री इनपुट पिन एंड डिस्प्ले एरर। तो री इनपुट पिन बट एक लाइन और डिस्प्ले एरर। अब वापस से हम कहां पर है, करंट स्टेट वाला S2 है, S2 से हमें जाना है S1, तो S2 से S1 वाला काम इसने ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया है। हम वापस से अभी भी S2 पे ही हैं, S2 से हमें जाने का बोल रहा है S4। तो बच्चों या तो ये S4 हो जाए या तो ये S4 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक काम करते हैं, इसको S4 कर लेते हैं। S4 कर दिया। अब क्या बोले S4 पे, वैलिड पिन इनेबल पेमेंट, वैलिड पिन इनेबल पेमेंट। और वापस से हम S2 पे ही हैं और S2 से हमें जाना है S3 पे, तो हमने यहां बना लिया S3। और S3 पे क्या बोला इसने बच्चों हम लोग को, टू मैनी ट्राइज ब्लॉक अकाउंट। इस तरह से हो गया ये। हेलो बच्चों, एक और सवाल करते हैं बच्चों, पेज नंबर 192 पे देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये स्टेट्स हैं S1, हमें S1 पे, S1 से हम जाएंगे S2। अच्छा, S1 से S2 जा रहे हैं, इनपुट क्या है A1 X1, A1 X1 हमारे इनपुट्स हैं फॉर S2, तो यहां हम आ गए S2 पे। अब हमें S2 से वापस ये जा रहा है S1, और इनपुट क्या है इसके पास A3 है, और कोई आउटपुट नहीं, तो उसने ये भी हमारे लिए किया हुआ है। ये हो गया, ये हो गया। अब हम S2 पे कर रहे हैं, हमें जाना है S5 पे, तो S2 से हम गए S5। ठीक है, और इनपुट्स क्या है A2 X4। अब S5 पे करे हुए हैं और हमसे कह रहा है S5 पे वापस जाएगा, तो हम यहाँ पे एक लूप बना लेंगे ऐसा, और इसमें आउटपुट आ देंगे A1 X1। S5 से S2 जाना है, ये S2 से S5 आया, ये S5 से S2 चला गया। और क्या इनपुट्स है बच्चों, A4 X2। आप खड़े हो S5 पे, आपने जाना है S3 पे, S5 से S3 जाना है। S5 से S3 के इनपुट्स क्या है भाई, एरो बना दिया कि हम S5 से S3 जा रहे हैं, और सिर्फ A3 लिखेंगे,
A3 लिखेंगे एंड दैट्स इट, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप खड़े हो S1 से, आपने S3 जाना है, तो S1 से S3 चले गए इस तरह से, और S1 से S3 आने के लिए A9 X9, ये आ गया। और S3 से S4 जाना है, तो सिंपली हम ये करेंगे, कहीं भी डायरेक्शन बना लो, या तो लेफ्ट बना लो या तो राइट बना लो, या तो यू बना लो या तो यू बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। A9 X9, सिंपल।